हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और इस सीरीज़ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसका एप्लीकेशन क्या है। बेटा इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो बेटा एक बार। डेफिनेशन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। सो इन दिस सीरीज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जिसको हम एसआरपी या एसओपी बोल सकते हैं, मेनली हम एसआरपी की बात करते हैं कि हमने कुछ सेल्स लिए, कुछ पोटेंशियल्स डेवलप किए बेटा, और उन सबका एसआरपी निकाला मान लो, या एसओपी निकाला, और उन सबका एसआरपी या एसओपी हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक सीरीज बन जाएगी। उस सीरीज को हम नाम देंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज से हमको जानकारी क्या मिलने वाली है? जानकारी बेटा ये मिलने वाली है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। यस, हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल, कौन सा हमारा अपने पास पोटेंशियल देख के हम ये बता देंगे कि अपने पास कौन सा पार्ट कैथोड पे जाएगा और कौन सा सेल हमारा एनोड बनेगा। यस, जिसका एसआरपी ज़्यादा, जिसका एसआरपी कम, उसको हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस सेल में ये होगा। जैसे जिंक और कॉपर का सेल हम पढ़ चुके हैं, उसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। अब जिंक एनोड बना था, कॉपर बना था कैथोड, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सीरीज। तो ऐसे हम समझेंगे उसका एप्लीकेशन क्या होता है, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, सारी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले सीरीज की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा बेटा? इन दिस सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेनली एसआरपी की बात करते हैं, इज मेजर्ड अगेंस्ट अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा, यानी कि आप किसी रेफरेंस के हिसाब से अपनी सारे वैल्यूज को पुट अप कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाम क्या रहेगा बेटा उसका? शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा। शी मतलब फीमेल वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। दैट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा। एक अपने पास हाइड्रोजन का सेल होता है, उसको हमने रेफरेंस मान के बाकी उस सबकी वैल्यूज उसके हिसाब से मेजर की गई है। ठीक है। अब इस सीरीज है कितनी, कितने इसमें एलिमेंट हैं, तो बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम रिएक्शंस के बारे में, हाफ सेल रिएक्शन, और मैं यहाँ पे एक तरफ लिखूंगा बेटा पोटेंशियल्स, और यहाँ मैं एक तरफ मेंशन कर रहा हूँ एस आर पी वैल्यूज, कि यहाँ अपने पास सेल्स हो जाएंगे, उन सबका रिडक्शन दिखाऊंगा मैं, और यहाँ पे उन सबकी वैल्यूज दिखाने वाला हूँ। बन जाएगी सीरीज। उसका यूज हम देखेंगे क्या होने वाला है। ये सीरीज तो बुक में गिवन होती है, वहां से हम पढ़ सकते हैं। जैसे पहला अपने पास एलिमेंट कौन सा अपने पास? दैट इज लिथियम। तो लिथियम प्लस खाएगा एक इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा लिथियम। सर खाएगा क्यों? बिकॉज हम बेटा एस आर पी की बात कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब किस पे बात कर रहे हैं अपन? हम कैथोड की बात कर रहे हैं, तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होने वाला है, और इसका एस आर पी आप निकाल लेंगे। सो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस प्रकार से बेटा आपके बहुत सारे एलिमेंट अरेंज करते हैं। अगेन पोटेशियम रहेगा सेकेंड एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन खाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा पोटेशियम। अब इन सब के वैल्यूज क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डाटा के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज क्या होने वाली है, और फिर इन वैल्यूज का मीनिंग क्या होगा, सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। जैसे बेटा पहला इसका वैल्यू है -3.05 वोल्ट, इसकी वैल्यू है बेटा अपने पास -2.9 वोल्ट। सो नीचे जाने में बेटा आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अगर हम साइन को देखें तो, साइन को चेक करेंगे तो। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, आगे कैल्शियम आ जाएगा बेटा, कैल्शियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बने कैल्शियम, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.87, -2.8 के आसपास आ जाएगा इसका वो। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे बेटा, तो बीच में रास्ते में कहीं आपको मिलेगा शी, SHE, दैट इज H प्लस, खाएगा एक इलेक्ट्रॉन और बनाएगा हाफ H2 गैस। तो H2 गैस का और H प्लस का सोल्यूशन को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा, उसकी हम बात कर रहे हैं। दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा। रेफरेंस क्यों माना गया इसको बेटा? बिकॉज इसके वैल्यू हम जीरो सेट कर देते हैं कि भाई इसकी जो एसआरपी की वैल्यू होगी बेटा, या एसओपी की वैल्यू होगी, वो 0 वोल्ट मानेंगे, और इसके हिसाब से आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए बेटा, वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू 0.1 के आसपास होती है, तो उसको 0 मानते हुए बाकी सबके वैल्यूज अरेंज की गई है बेटा। ठीक है, और इसके नीचे बाकी एलिमेंट भी आ जाएंगे। अब कितने एलिमेंट आएंगे बेटा? तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। एक ट्रिक भी होती है याद करने की, आपने ट्रिक देखी भी होगी शायद यूट्यूब वगैरह पे, बट मैंने लिखी है वो ट्रिक, नीचे इसके नीचे लिखी है मैंने वो ट्रिक।
आप उस ट्रिक से एलिमेंट याद भी कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कब आने वाला है। हाँ, वैल्यू तो आपको याद होगी नहीं, और वैल्यू याद करने की जरूरत है भी नहीं, हम वैल्यू जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए चेक करेंगे, ठीक है। बस वो ट्रिक्स से आपको क्या रहेगा, आपको सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे कि भाई पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम में किसका एसआरपी ज़्यादा, किसका एसआरपी कम, ये आप निकाल सकते हैं। हालांकि आई एम नॉट अ ट्रिक गाय, मुझे ट्रिक्स पसंद नहीं है बेसिकली, बट ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे आपका कॉपर आ जाएगा, सपोज +2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से कॉपर, और चलते फिरते बेटा लास्ट में आएगा आपका फ्लोरीन। टॉप पे कौन था, लिथियम, बॉटम पे कौन है, फ्लोरीन। इसका मीनिंग क्या है बेटा, समझाऊंगा बेटा इसका मीनिंग, पहले इसकी वैल्यू लिख लो। प्लस SH के बाद सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, +2.87 वोल्ट। सर ऊपर वैल्यू नेगेटिव थी, नीचे वैल्यू पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या है बेटा, F2 का जो SRP है वो +2.87 आ रहा है। इसका मतलब क्या बेटा, यानी कि इसकी ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। जिसका जितना ज्यादा SRP है यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मींस रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि F2 की ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। F2 जल्दी क्या होगा, रिड्यूस होगा बाकी के मुकाबले, और जल्दी अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, F2। यस, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर एक बार ये सारी बात दोबारा बताना बेटा, सारी बात लिखवाऊंगा, ये सब एप्लीकेशन के अंदर आएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी बातें लिखवाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप बेसिक बात समझ लीजिए कि हाँ यहाँ से हम क्या क्या बातें निकालने वाले हैं, कि कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इस प्रकार से। अभी सीरीज बेटा कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे पास नीचे ट्रिक भी लिखी है मैंने आपके लिए, तो वहां से आपको याद करवा देता हूँ मैं कि कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए, तो टॉप पे लिथियम रहेगा, बॉटम पे क्या रहेगा बेटा, F2 रहेगा, बीच में कहीं SH आएगा। SH के ऊपर वैल्यूज नेगेटिव रहने वाली हैं, जो भी अपने पास एलिमेंट आएंगे उसके नीचे वाले एलिमेंट की वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। तो नीचे आने पर बेटा आप देख पा रहे हैं कि जब मैं नीचे मूव कर रहा हूँ तो बेटा आपकी SRP की वैल्यू इंक्रीज कर रही है बेटा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने अपना SRP अरेंज किया है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब अपने पास इसमें ट्रिक क्या है, बेसिकली कुछ बच्चों को ट्रिक चाहिए होती है याद करने के लिए, तो लिखी है मैंने ट्रिक बेटा, थोड़ी सी फनी ट्रिक है लेकिन ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ट्रिक्स में, तो आप जानते हैं। जैसे ट्रिक क्या भाई, लाइक Katrina cannot memorize all zoology important concept. No student has complete information in, किसी काम का नहीं है, मर्करी बिकॉज केमिस्ट्री ओवरफ्लोज। ये बात तो सही है, केमिस्ट्री ओवरफ्लो कर जाती है, जैसे आपको अभी कर रही होगी शायद ट्रिक देख के, बट कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगी। तो like Katrina cannot memorize all zoologic important concept, no student has complete information in memory because chemistry overflows. टॉप पे कौन था बेटा, लिथियम, ये तुमको याद है। बॉटम पे कौन है, फ्लोरीन। सो टॉप मोस्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, गुड, एंड बॉटम मोस्ट फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारी बातें बताऊंगा कैसे मैं सोच रहा हूँ इन बातों को, लेकिन पहले आपको बेटा थोड़ी सी सीरीज में एलिमेंट पता होने चाहिए। ये बेटा जो अपने पास हैज आ रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये अपने पास बेटा यहाँ पे हैज आ रहा है, इस हैज का जो H है बेटा दैट इज हाइड्रोजन बेटा, ये है आपका SHE वाला पॉइंट, और SHE के नीचे बेटा आपकी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज कॉपर, आयोडीन, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बेटा, इन सभी का SRP बेटा पॉजिटिव होता है। और इस ऊपर बेटा इन सभी मेटल्स का, मोस्टली इनके ऊपर मेटल्स आपको मिलेंगे, और उन सब का बेटा आप मेटल्स का SRP आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट कॉपर। सो लाइक से मैंने बेटा लिथियम उठा लिया, देख लीजिए ट्रिक को आप, लाइक का बेटा L निकाल के मैंने लिथियम बना लिया, कैटरीना जी का के निकाल के बेटा मैंने पोटेशियम बना लिया, अब तो जी बोलना पड़ेगा। कैन का मैंने कैल्शियम बना लिया, नोट का मैंने O को A करके सोडियम बना लिया, इस तरीके से। मेमोराइज M दैट इज मैग्नीशियम, Al दैट इज एल्यूमिनियम, जोलॉजी से जिंक, इंपॉर्टेंट I से आयरन, कोबाल्ट, CO मीन्स कोबाल्ट, N मीन्स निकल, स्टूडेंट का जो अपने पास S है दैट इज टीन, SN होता है तो टीन लिखने में टीन आता है, TIN। हैज आपको बता चुका हूं मैं। CO मीन्स कॉपर, CU दैट इज कॉपर, I मीन्स आयोडीन, IN किसी काम का नहीं, जस्ट निमोनिक पूरा करने के लिए था वो। मरकरी आप जानते हैं Hg रहेगा, बिकॉज मीन्स ब्रोमीन,
chemistry that is chlorine over that is oxygen flows means fluorine. So like Katrina cannot memorize all zoology concept इस तरीके से, no student has complete information because chemistry overflows. हल्का सा भी याद रहेगा ना तो आपको एलिमेंट का हल्का सा आइडिया रह जाएगा तो सवाल बन जाएगा. कंपटीशन में ट्रिक कोई नहीं पूछता, ना ही ट्रिक पे को सवाल आता है. इट इज ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड में अक्सर वो सवाल पूछते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है, या फिर लिख ही दो सीरीज को. अब वो कहाँ लिखने बैठोगे वहां पे अगर आपको याद नहीं होगी तो थोड़ा सा हाँ भाई, लेकिन वहाँ ट्रिक मत लिख देना कि वहाँ ट्रिक लिख के आ जाओगे. सर ने कहा ट्रिक लिख के आ जाना. ट्रिक तो समझाने के लिए बेटा, याद करने के लिए होता है. लिखना तो आपको पूरा एलिमेंट ही पड़ेगा वहाँ पे. ठीक है, चलिए. अब ये तो ठीक है भाई, हो गया सीरीज की बात आपने कर ली. क्या आपने, ठीक है, आपने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी डाटा. ठीक है, तो ऊपर का एसआरपी कम आ रहा है और नीचे मूव करने पे आपका एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ये बात यहाँ तक क्लियर है. अब इसका मीनिंग देख लीजिएगा ध्यान से आप कि अगर एसआरपी ज्यादा है और किसी का एसआरपी कम है तो दोनों का मीनिंग क्या आने वाला है. हल्की सी बात है, पहले आपको समझाता हूं मैं. ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ देखिए आप ध्यान से, लिथियम की बात करता हूँ. Li प्लस इलेक्ट्रॉन बना लिथियम. इसका बेटा एसआरपी आपका -3 पॉइंट समथिंग आया था. ठीक है, जो भी था 3 पॉइंट कितना था भैया, 3.0 को कुछ होगा, 3.05. ठीक, वोल्टेज. और नीचे बेटा फ्लोरीन की बात कर लेता हूँ, उसका भी एसआरपी बताइए बिकॉज हम रिडक्शन करवा रहे हैं रिएक्शन के साथ. तो बेटा इसका आया था आपके पास +2.87. अब अगर मैं बेटा इस हाफ सेल को, लिथियम हाफ सेल है बेटा, अपने आप में एक हाफ सेल, या तो कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा, और फ्लोरीन अपने आप में एक हाफ सेल है बेटा. अगर मैं इसको क्लब कर दूं, ज्वाइन कर दूं, यानी कि एक लिथियम साइड है एक फ्लोरीन साइड है, तो इन दोनों में से एनोड कौन बनाएगा और इन दोनों में से कैथोड कौन बनाएगा. ये सब एप्लीकेशन वाली बात कर रहा हूं मैं. अभी सारी बात लिखवा भी दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए आप ध्यान से. अब इस बात का मीनिंग है बेटा, यानी कि जब मैंने लिथियम प्लस को बोला कि भाई ये लीजिए इलेक्ट्रॉन, खाओ इलेक्ट्रॉन को, लिथियम बनाओ और मुझे एसआरपी वैल्यू दीजिए, तो उसने जब एसआरपी की वैल्यू दी बेटा, दैट इज -3.05. और वही काम मैंने बोला फ्लोरीन को कि लीजिए भाई इलेक्ट्रॉन खाइए, कैथोड पे जाइए और रिड्यूस हो जाइए. उसने बनाया 2F- और मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यू दी उसने, +2.87. यानी कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है. रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है. फ्लोरीन चाहता है कि मैं फटाफट से क्या हो जाऊं, रिड्यूस हो जाऊं, बिकॉज मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है रिड्यूस होने का. मेरी एबिलिटी, मेरी क्षमता ज़्यादा है किसी और के मुकाबले रिड्यूस होने की. ये दिखा रहा है वैल्यूज़. तो जितनी ज़्यादा आपकी एसआरपी की वैल्यू होती है पॉजिटिव में, मैं दोबारा बोलता हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी एसआरपी की वैल्यू होगी पॉजिटिव में, उतना ज़्यादा वो एलिमेंट रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा. और रिडक्शन कहाँ पे होता है बेटा, रिडक्शन होता है कैथोड पे. यानी कि अगर मैं इन दोनों को ही, एक्सट्रीम एंड को बेटा अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ये टॉप मोस्ट एंड था बेटा, ये बॉटम मोस्ट एलिमेंट है, अगर मैं इनको ही एक बार अगर मोटा मोटा कंपेयर करूँ बेटा, तो लिथियम और फ्लोरीन में से बेटा कौन सा, किसका एसआरपी ज्यादा है. हम जानते हैं कि भाई इसका एसआरपी ज्यादा है, तो ये उसके मुकाबले जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा. और रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, यानी कि ये कैथोड पे जा रहा होगा. अगर हम इन दोनों से सेल बनाएंगे तो तब की बात कर रहा हूँ. और इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ जाएगा बेटा, ये एनोड पे जाएगा. समझ में आ रही है मेरी बात, ये वाली बात है. एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो हम पढ़ चुके हैं. जैसे बेटा अगर मैं E0 Zn 2+ Zn जिंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और E0 कॉपर 2+ कॉपर. अभी जिंक देखा था जूलॉजी वाले में, कॉपर देखा था अपने पास. जिंक का जो अपने पास बेटा वैल्यू आती है वो मुझे याद है, दैट इज -0.76 वॉट. आपको भी याद होगा बिकॉज हम इसको पढ़ चुके हैं डेनियल सेल के अंदर. और कॉपर का जो बेटा एसआरपी है ये पॉजिटिव होता है बिकॉज इट कम्स बिलो SHE. उसका प्लस होता है 0.34 वोल्ट. तो मुझे खुद बताओ बेटा किसका एसआरपी ज़्यादा है. तो आप बोलेंगे सर कॉपर का ज़्यादा एसआरपी है, इसका मीनिंग क्या है, बताओ इसका मीनिंग है बेटा. अगर कॉपर का ज़्यादा एसआरपी है, इसका मतलब ये बेटा कि कॉपर ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहता है बजाय जिंक के. और रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे. तो आप याद कीजिए कि डैनियल सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर कॉपर हमारा कैथोड बना रहा था
और जिंक हमारा एनोड बना रहा था। वो कोई तुक्के वाली बात नहीं थी बेटा, कंसेप्ट यहाँ से आ रहा था कि जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा कंपेयर करने पे वो जाएगा कैथोड पे, और बाकी वाला दूसरा वाला कहाँ जाएगा बेटा, एनोड पे जाने वाला है। तो ये जिंक वाला हमारा कहाँ गया था बेटा, एनोड पे गया था बिकॉज ऑफ लो एसआरपी, और इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। सारी बात रिस्पेक्ट की होती है, सामने वाली पार्टी कैसी है, क्लियर है। तो ये पहला एप्लीकेशन है बेटा कि आप एसआरपी वैल्यू या सीरीज को देख के पहला कमेंट क्या करेंगे। तो जब भी आप सीरीज पढ़ें बेटा, पहला आप ये वाले कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई, ज़्यादा एसआरपी वाला चाहेगा कि उसका कैथोड बनाया जाए, और कम एसआरपी वाला उसके मुकाबले वाला इट विल बी एनोड। पहली बात, ठीक, बिकॉज पोटेंशियल की बात हो रही है, किसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो वाला काम ज़्यादा करेगा वो। दूसरी बात जो हमको यहाँ से ऑब्जर्व करनी है, अब यहाँ देखिए ध्यान से आप, अब यहाँ देखो बेटा कि F2 फटाफट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बेटा। F2 से बना F माइनस, यानी कि 0 से बना -1 का स्टेट, इसको बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि F2 खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बिकॉज कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि बेटा फ्लोरीन फटाफट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है बेटा कि ये किसी और को अच्छा खासा ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी और को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद क्या होगा, रिड्यूस। खुद तो रिड्यूस हो ही रहा है बेटा, और सबसे पहले ये रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई एसआरपी। तो इसके सामने वाली पार्टी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, आपको यहाँ से मिल सकता है। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे चेक करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप उल्टा देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए एक बार। यानी कि एक बार ये सारी बातें लिखवा देता हूँ मैं आपको, ये सारे एप्लीकेशन बेटा इसके मैं लिखाऊंगा आपको पॉइंट वाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि पहला एप्लीकेशन क्या था बेटा, कि हायर द, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, हाई द वैल्यू ऑफ SRP, that electrode will be cathode. Will be cathode. जिसका जितना ज़्यादा SRP होगा वो कैथोड बनाएगा, उससे कम वाला एनोड बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और SRP ज़्यादा है, SRP ज़्यादा है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SRP कम है, SRP कम है। और मुझे बताओ SRP कम का क्या मतलब है, अगर SRP कम है इसका मतलब सिंपली कि SOP ज़्यादा होगा, बोलो ये सुनो। और अगर SOP ज़्यादा है तो वो एनोड पे जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज, और तुम्हें या मुझे यानी कि साइड वालों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, कैसे सर कैसे, यहाँ देखिए बेटा, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Li बनाएगा। अब ये तो रिएक्शन कौन सी, रिएक्शन तो कैथोड पे हो रही है, और लिथियम कहाँ जाएगा बेटा, लिथियम जाएगा एनोड के ऊपर। तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो ना पहले आप, पहले इसको रिवर्स करके देखिए आप। तो लिथियम क्या बनेगा, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यस। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में क्या देखा आपने, इसको उल्टा करने पे क्या ऑब्जर्व किया आपने, ध्यान दीजिए एक बार बेटा। लिथियम पहले 0 स्टेट के अंदर था, अब लिथियम +1 के अंदर है। तो लिथियम खुद क्या हो गया, लिथियम बेटा खुद हो गया ऑक्सीडाइज। अच्छा, मेटल खुद क्या हो गया बेटा, मेटल खुद हो गया ऑक्सीडाइज। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसने किसको रिड्यूस किया होगा, बाजू वाले को रिड्यूस किया होगा। सो लिथियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो लिथियम प्लस को बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम प्लस नहीं है बेटा, यहाँ पे लिथियम Li इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस में बताऊंगा मैं आपको कि रिड्यूसिंग एजेंट आयन होगा, कंपाउंड होगा, या अपने पास मेटल रहेगा, वो दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है अपने पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेकिन छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि कैसे हम इस सीरीज़ की बात कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था बेटा ये रिगार्डिंग सीरीज़ के बारे में, ताकि थोड़ा सा आपको रहे कि हाँ सीरीज़ क्या होती है। कल बेटा, कल शाम को एक वीडियो और आ जाएगा संडे को, ठीक है। तो उसमें मैं इसका सारे एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एप्लीकेशंस बोली है, मैंने वो भी 1-2 एप्लीकेशंस की बात की मैंने। नेक्स्ट टाइम बेटा मैं आपके सारे एप्लीकेशन लिखवाने वाला हूँ, एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन हम करेंगे नीट के या JEE एडवांस वगैरह के, JEE मेंस के जो एग्जाम में आ रखे होते हैं, ठीक है।
तो मैं ट्राई करूँगा उसके, अगर पीपीटी बन जाएगी तो मैं पीपीटी के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू आपको दिखा दूँ क्वेश्चन, ठीक है। बट स्टिल जब तक आप ये निमोनिक के थ्रू याद कर लीजिए, इस सीरीज़ को समझ लीजिए, और जो एप्लीकेशन बताए हैं उस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।